जो चीज़ें हों उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। नमस्कार, रंजनी तिवारी नाम है, गांव देहात में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे सरकारी स्कूल का आपको दर्शन कराएंगे, भ्रमण कराएंगे, जो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता। अक्सर आप लोग खबरों में पढ़ते होंगे कि सरकारी स्कूल में ये व्यवस्थाएं नहीं ठीक है, वहाँ का विद्यालय सही नहीं है, भवन सही नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन उससे इतर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो विद्यालयों की मानकता को पूरा करते हैं। वहाँ के अध्यापक जो है पूरे समर्पण के साथ विद्यालय में व्यवस्थाएं बेहतर किए हैं। तो औचक निरीक्षण में हम लोग रामगंज में मौजूद हैं। रामगंज अमेठी जनपद के भादर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और यहाँ पे एक विद्यालय है अग्रेसर का। और अग्रेसर में ये नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, और भादर इसका ब्लॉक है। विद्यालय में हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाओं के साथ साथ चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और इसके साथ साथ हम आपको क्लासरूम को भी विजिट कराते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ। और ये विद्यालय का कैंपस है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ढेर सारे चित्र लगे हुए हैं। आज हम आपको भी परिचय कराएंगे। शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ के विद्यालय के बच्चों को बेशक बहुत अच्छे से याद है। और मिताली राज के बारे में कौन नहीं जानता है। खेल से भी जुड़ी हुई जो हस्तियाँ हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में जो है ऊंचा किया है, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, बेगम हजरत महल के बारे में कौन नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, सावित्रीबाई फुले जी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जिन्होंने महिलाओं के लिए जो है स्कूल भी खोला था, पुस्तकालय भी खोला था उन्होंने। तो अब मैं चाहूँगा आपको सीधा विद्यालय के एक क्लासरूम में लिए चलता हूँ। ये जो है 6वीं कक्षा है। मैं चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से कि वो मुझे अंदर तक आएँ। ये 6वीं कक्षा के बच्चे गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। बच्चे सिट डाउन। तो ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में आप लोग देख सकते हैं चित्र की पूरी यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ से बच्चे सीखते भी हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका पाल। अंशिका पाल आपका नाम है। तो आप किस क्लास में हैं? 6th में। अच्छा, ये व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगती हैं विद्यालय में? हाँ। पढ़ने का मन करता है? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुस्कान बानो। अच्छा, मुस्कान बानो। तो कुछ आप हमको बनाएंगी, सिखाएंगी, सुनाएंगी कोई पोएम वगैरह? हम एक साथ सुना सकते हैं। नहीं, अकेले सुनाइए। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teacher beam. We work hard, is busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Play a game, sing a song. Lots of fun all year long. Books to read, poem to say. Learning new things every day. Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We ever learn about the ocean blue. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बताए व्हाट इज कंप्यूटर? मैम पूछ रही हैं कंप्यूटर क्या है, आप बताइए। एक ऐसी मशीन है जो सूचना को लेते हैं, सूचना के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्पित कुमार प्रजापति। अर्पित को। Computer is a device data in digital form into information. थैंक यू। अंशिका बताए। Computer is an electronic device that process information. CPU और इस क्लासरूम में आप लोग देख सकते हैं मानचित्र है,
यहाँ पे यूपी का भी मानचित्र है, भारत का भी मानचित्र है, विश्व का भी मानचित्र है और यहाँ पर सीखने के लिए वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे बच्चे सीख सकते हैं। अक्सर हम लोग बात करते हैं पाठ्यचर्या की, उसमें जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं एक्चुअली में वो प्रयोग की चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको विद्यालय में ये सब चीज़ें सरकारी स्कूल में बहुत कम नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आपको पूरा अच्छे से नज़र आएंगी। ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे कह सकते हैं लाइब्रेरी का भी बना हुआ है, किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं। और ये जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर का जो है स्कूल है और यहाँ की ये क्लासरूम की व्यवस्थाएं हैं। अब हम आपको दूसरी क्लास का भी विजिट कराते हैं। ये कक्षा 7 है, यहाँ का हम आपको विजिट कराएंगे। स्मार्ट क्लास यहाँ पे चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उसी के माध्यम से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे संचालित हो रही हैं। पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल हैं। बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन यादव। आर्यन यादव जी, कौन सी क्लास चल रही है? 7। अभी क्या पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को? मैथ पढ़ाई जा रही है। अच्छा, तो ये कब से आपको ऐसे प्रोजेक्टर पे या बड़ी स्क्रीन पे व्यवस्थाएं कब से हुई आपकी क्लास में? 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या क्या सीखते हैं? मैथ और साइंस, ज्योग्राफी। अच्छा, मैथ में आपको अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? समानुपात। अच्छा, समानुपात, ठीक है। व्यवस्थाएं अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में नज़र आएंगी, जो पब्लिक स्कूल हैं। और जब सरकारी स्कूल की बात होती है तो लोग यही सोचते हैं कि वहाँ पे क्लासरूम हो, बैठने की व्यवस्था हो और दोपहर का खाना मिले। यही अधिकतर परिभाषा सरकारी स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। लेकिन उससे इतर कुछ आपको ऐसी भी चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पे सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल की व्यवस्थाओं को पीछे छोड़ रहा है। उसके पीछे एक जो बहुत बड़ा कारक होता है वो वहाँ के शिक्षकों का होता है, वहाँ के अगल बगल के वातावरण का होता है, लोगों के साथ देने की बात आती है। सामूहिक सहभागिता से ही ये सब चीज़ें संभव है। ये जो साइंस में आपके पीछे हैं, जिनका चित्र लगा हुआ है, बीच वाले अब्दुल कलाम, इनके बारे में कोई कुछ बताएगा? तुम बताओ। बताइए। अच्छा, अपने देश के। और क्या इनका योगदान है? जिनको जो याद है वो बताएंगे। लेखक थे। कोई किताब का नाम? अच्छा, ये तो मिसाइल मैन है। कोई मिसाइल विमेन भी है तुम्हारे देश में? अच्छा, इनका चित्र जो लगा हुआ है यही है? मानव कंप्यूटर कौन है? कैलाश सत्यार्थी कौन है? कैलाश सत्यार्थी कौन है? उसके बाद क्या जानते हो? शांति का नोबेल पाए हैं। अच्छा, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, 2014। अच्छा, शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान को बनाने का काम किसने किया था? कितने सदस्य थे संविधान सभा में? अभी कौन है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल? रजिया सुल्तान कब जो है शासक बनी थी भारत की?
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 52 की 57? किसके बीच हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1757। और जो 1857 की क्रांति थी उसका कोई निशान था? तो अब हम सीधा बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल मैम से, जिन अभी हमारी मुलाकात हुई। मैम हमारे साथ हैं, ममता सिंह मैम हैं। जब से ये आई हैं तब से यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी अलग नज़र आ रही हैं, बेहतर नज़र आ रही हैं। विद्यालय के बारे में हम लोगों ने सुना तो सीधा औचक निरीक्षण कह सकते हैं, अधिकारी करते हैं, लेकिन पत्रकार भी पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। शुक्रिया आप सबको कि आप हमारे विद्यालय को विजिट करने आए हैं। तो ये जर्नी कब से शुरू हुई? इस अप्रैल में 2 साल हो जाएगा मुझे यहाँ की इंचार्जशिप लिए। तो जब इंचार्जशिप मिला था उस समय तो लॉकडाउन था, विद्यालय बंद थे। और जुलाई में जब स्कूल खुला तब लगा कि सब चीज़ें तो एकदम से ध्वस्त हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है काम किया गया और फिर रिज़ल्ट यही है कि 1.25 साल लगभग लग गए यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, तो ये जो आपने अलग अलग व्यवस्था की हुई है, प्रॉपर स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर की व्यवस्था, कंप्यूटर की प्रयोगशाला भी है और ये प्रोजेक्टर भी है, बच्चों के बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बेहतर है। अभी भी हम लोग देखते हैं टाटपट्टी पे बच्चे बैठते हैं, लेकिन आपके यहाँ चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। टाइल्स लगी हुई है, लाइब्रेरी का हर जगह पे ड्रॉर बना हुआ है। तो ये सब कैसे आपको बेहतर किया आपने? दोस्तों का सहयोग लिया, परिवार का सहयोग लिया, बाकी जो है थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ी, तन मन धन तीनों से लगना पड़ा। मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प करी। ये प्रोजेक्टर मेरे हस्बैंड ने दिया है, स्पीकर हस्बैंड ने दिया और डेस्कटॉप मेरे बेटे ने दिया। लैपटॉप मेरा है और मेरे दोस्तों का है। किताबें शौक़ भी है मेरा, तो घर पे भी एक लाइब्रेरी छोटी सी है और यहाँ पे सरकार ने भी किताबें प्रोवाइड कराई थी। वो 309 किताबें थी, लेकिन मेरे यहाँ की लाइब्रेरी में करीब 600 से ज़्यादा किताबें हैं स्कूल की लाइब्रेरी में। अच्छा। तो मैं तो किताब लेती रहती हूँ और बच्चे बहुत पढ़ते हैं मेरे यहाँ। अच्छा। और बच्चों में ही 2 बच्चियाँ हैं जो लाइब्रेरियन हैं। अच्छा। वही जमा करती हैं, वही वो करती, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं सिर्फ ला के देती हूँ। और फिर एक इन्वर्टर लगवाया गया, पंखे एक्स्ट्रा लगवाए गए, क्योंकि एक पंखा था और बच्चों को सबको हवा नहीं लगती थी। पूरा वायरिंग दोबारा से कराया। तो ऐसे ही छोटा छोटा काम हो रहा है, तो चल रहा है काम। नहीं, सरकार की ओर से भी सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं कि जो कंपोजिट ग्रांट का जो रहता है और विद्यालय के चारों तरफ भी बाउंड्री वाल बनवाने का, ये सब सरकार की ओर से जो सहायता होती है, वो इन सब सुविधाओं के लिए पर्याप्त रहती है कि नहीं? देखिए, बिना सरकार के तो नहीं हो सकता था ना। ये टाइल्स लगना, बाउंड्री वॉल बनाना, ये सब तो पंचायत ने किया, हमारे प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब ने किया है। बाकी इंटरनल जो चीज़ें हैं वो मैंने की हैं। तो ये समझिए कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों के मिलने से जो है अच्छा सा हो गया। हाँ। यहाँ गाँव वालों का कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? मॉरल सपोर्ट तो बहुत है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये कि उन्होंने भरोसा किया। जब मैं इंचार्जशिप मिली तो मैं जब सबके घर जाती थी कि एडमिशन के लिए घर घर, तो सबने मना कर दिया कि नहीं, आप अकेले टीचर हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूँगा। भाई उनके बच्चों के भविष्य का सवाल था, कोई भी नहीं भेजेगा अकेले टीचर के यहाँ। तो मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आपको कहीं से भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। मैं अकेली टीचर हूँ, लेकिन मैं आपके बच्चों को बेस्ट जो है एजुकेशन दूँगी। अब उसका नतीजा ये है कि उन्होंने भरोसा किया और हमारे यहाँ 1 घंटे पहले क्लास चलती है। आप जानते हैं कि हमारे बच्चों का बैकग्राउंड ऐसा है कि ये खेती किसानी वाले घर के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बच्चा दूध पहुंचाने सुबह जा रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, किसी को कुछ भी काम करना है। लड़कियां खाना बना के आती हैं, लेकिन आप आइए 8 बजे, मैं कहती हूँ ना, जाड़े में आइए, आप गर्मी में आइए। 9 बजे के स्कूल में हमारे यहाँ 8 बजे पूरी क्लास भरी रहती है। तो भाई अभिभावकों ने बहुत भरोसा किया है। देर तक क्लासेस चलती हैं,
कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो घर पे हम बुला लेते हैं बच्चों को, और 6, 7, 8 बज जाता है और सबको फिर वापस भी हम पहुंचाने आते हैं रात में। लेकिन जो चीज़ होती है कि गार्जियन, ये बच्चे उनके हेल्पिंग हैंड हैं। ये ऐसे नहीं है कि गए तो मम्मी मुंह में खाना डाल रही हैं और ट्यूटर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, इनको तुरंत बैग रख के कुछ खाए और काम पे जाना होता है। कोई गाय भैंस लेके जाता है, कोई लकड़ी लाने जाता है, लेकिन भाई 10-10 घंटे उन्होंने अपने बच्चों को हमें दिया। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। किसी छुट्टी में उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, किसी त्यौहार में नहीं मना किया कि मेरे बच्चे त्यौहार है नहीं पढ़ेंगे। तो सब समुदाय का तो बहुत सहयोग है, बिना उनके सहयोग के तो चल ही नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम के साथ सीधा हम आपको यहाँ का जो कंप्यूटर लैब है वहाँ का विजिट कराते हैं। आइए। तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर का कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। इसके साथ साथ एक लाइब्रेरी भी है, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि लाइब्रेरी में पुस्तकें भी हैं और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनके अंदर पुस्तकों को पढ़ने का एक जो कौशल है वो बेसिक लेवल पर यहाँ पे उसका विकास हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विज्ञान वर्ग के जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा बेहतर तरीके से दी जाती है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और एक शरीर के जो कंकाल तंत्र हैं उसका भी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बहुत अलग तरीके से और बेहतर तरीके से, गणित की किट भी रखी हुई है जो विभाग की ओर से प्राप्त होती है। और यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड बॉक्स, ये हमारा सैनिटरी पैड बॉक्स। हाँ, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सैनिटरी पैड बॉक्स भी रखा हुआ है। उसके बारे में बालिकाओं को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, जिससे आम तौर पर समाज जो है बहुत पीछे भाग रहा है और उनको उसके बारे में जागरूक नहीं किया जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष में कुछ बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में उनको जानकारी है, वो लोग सीखने का काम कर रहे हैं। और कीबोर्ड का एक पूरा अलग से एक चित्र है कि किस तरीके से आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। और प्रारंभिक स्तर पर कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूचना क्रांति के इस दौर में अमूमन सरकारी स्कूल में ये सब सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर शिक्षक चाहे तो वो समाज के सहयोग से अपने विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकता है। तो हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल ममता मैम हैं, उनसे हम लोग ये भी जानकारी चाहते हैं कि जो गांव देहात के स्कूल हैं वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके बारे में क्या आप संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि जो है महिला दिवस पे हम लोगों की विशेष एक कवरेज है। मैम ने अपने घर पे भी लाइब्रेरी बना रखी है, विद्यालय की लाइब्रेरी के अलावा वहाँ पे अपने घर पे भी उनकी लाइब्रेरी है और वहाँ पे भी बच्चे और पढ़ने वाले जो लोग हैं वो आते रहते हैं। और उस लाइब्रेरी के 5 साल पूरे हुए हैं। देश की जो पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, उन्हीं से इन्होंने प्रेरणा पाकर 3 जनवरी को ही जो है अपनी लाइब्रेरी की शुरुआत की थी और अब की 2023 में उस लाइब्रेरी के 5 साल पूरे हुए हैं। मैम, क्या आप बताना चाहती हैं? अब संदेश तो यही है कि देखिए, हर बच्चा जो है स्पेशल होता है और हर बच्चे को अपना बच्चा समझें, ना कि सिर्फ जॉब। मतलब अगर इन बच्चों पे भी उतनी ही मेहनत, क्या उसका चौथाई भी कर दिया जाए जो हम अपने पैदा किए हुए बच्चों को करते हैं, तो पूरा देश और समाज बहुत अच्छे से तरक्की कर सकता है। मैंने भी एक किताब पढ़ी थी, उसमें था क्यूबा में जो 1961 में एजुकेशन रेवोल्यूशन हुआ। ऐसे तो हम क्यूबा को सशस्त्र क्रांति के लिए जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि क्यूबा में जो है एजुकेशन का भी रेवोल्यूशन हुआ। तो अगर एक युद्ध में और आंतरिक अशांति में घिरा हुआ देश सिर्फ वहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति के बल पे जो है इतना 1 साल में पूरा साक्षर हो जाता है, तो हमारे देश को तो कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। तो हम सब तो सिपाही हैं, हम अब एक मोर्चे पे हैं जो शिक्षक हैं। हमारा मोर्चा है जो है शिक्षा का, तो हमें अपनी जी जान लगानी चाहिए कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो है आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग
अमेठी जनपद के भादर ब्लॉक के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे इस विद्यालय में जो चीज़ें बेहतर हैं और महिला दिवस के अवसर पर यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है ममता सिंह के द्वारा विद्यालय को जो बेहतर करने का काम किया गया है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। आगे और भी विद्यालयों की जानकारी जो गांव देहात में बेहतर करने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए गांव देहात के साथ और देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।